उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की राजनीति में वर्चस्व की दो बहनों की आपसी लड़ाई अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नया संकट बनकर उभर रही है। दोनों बहनों की लड़ाई अब इतनी विकट हो रही है कि एक बहन अपने बहनोई के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ रही है, तो दूसरी बहन के पति और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सीधे सीधे योगी सरकार के अफसरों पर ही अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के खुले आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री यूपी एसटीएफ से ही अपनी जान को खतरा भी बता रहे हैं। मामला कुर्मी बिरादरी की राजनीति में सिरमौर रहे सोनेलाल पटेल के परिवार से जुड़ा है, जिनकी दो बेटियां पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल राजनीति में सक्रिय हैं और दोनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चलता रहता है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, जबकि उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के 13 विधायक भी हैं। वहीं पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर उस समय चर्चाओं में आई थी, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर जीत हासिल की थी। वर्तमान में पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही हैं। गत दिनों भारतीय जनता पार्टी की खुर्जा की विधायक मीनाक्षी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के विभाग पर अनियमितता का आरोप लगाया था। यह मामला सुर्खियों में आते ही पल्लवी पटेल ने विधानसभा में इस मामले को उठाने की कोशिश की। विधानसभा में अवसर न मिलने पर वे विधानसभा में ही बाहर धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मंत्री आशीष पटेल ने 25-25 लाख रुपए वसूल कर अपने विभाग में गलत तरीके से प्रोन्नति दी है। इसी मामले को लेकर पल्लवी पटेल ने उपराज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलकर उन्हें शिकायती पत्र सौंपा था। गत दिवस उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और एसटीएफ से उन्हें अपनी जान का खतरा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के निदेशक शिशिर सिंह पर भी अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। गुरुवार को आशीष पटेल ने एक बैठक कर सीधे सीधे आरोप लगाया कि एसटीएफ के अफसर और सूचना निदेशक शिशिर सिंह निरंतर पल्लवी पटेल के संपर्क में हैं और वह उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में ही आशीष पटेल ने यूपी एसटीएफ को चुनौती दी है कि वह पैर में गोली मारती है। उन्हें पैर में गोली न मारे, अगर हिम्मत हो तो सीधे सीने में गोली मारे। को दे रहा हूं, मेरे विभाग में डीपीसी हुई। यम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की, मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ। उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। देखिए, एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हमें जहां जो विषय रखना होता रख दिए हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी,
उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने 2 ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में 2 लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है, और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। अरे खतरा जब षड्यंत्र के आगे तो खतरा होता है, उसके आगे अब आप अपने शब्दों में षड्यंत्र के आगे होता क्या है? मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है। जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक है। अरे तो मांग किससे करेंगे? अरे मंत्री हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री द्वारा यूपी एसटीएफ पर इस तरह खुलकर आरोप लगाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आशीष पटेल ने इस्तीफा देने से तो इनकार किया है और कहा है इस्तीफे कमजोर लोग देते हैं, लेकिन योगी सरकार को उन्हें बर्खास्त करने की खुली चुनौती है। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। क्या मुख्यमंत्री शिकायत की इस विषय में आपने? मैंने मुझे जहां कहना था कह दिया। मैंने फिर आपसे एक चीज कहा, मेरी भी कुछ पीड़ा है। मेरी पीड़ा सिर्फ, मेरा निवेदन सुन लें, नाराज ना हो, सुन लें। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए हैं, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है, तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे। केंद्र और प्रदेश में मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के इस बगावती तेवर ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए असहजता की स्थिति जरूर पैदा कर दी है। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति कुछ नई करवट ले सकती है। राजनीतिक समीक्षक इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश और दिल्ली की लड़ाई से जोड़कर भी देख रहे हैं।